सबसे पहले जितने भी हमारे मीडिया बंधु आप लोग हमारे इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्चिंग के दिन आए, आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी दर्शक आप सभी के माध्यम से मैं देख रहे हैं, सभी को सावन के पावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ साथ सभी को बार बार प्रणाम। आज हमारी फिल्म प्यार का देवता जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी से। ट्रेलर आप लोग देखिए और आप लोग को देख के मालूम चलेगा कि ये फिल्म कैसा बना है और बहुत जल्द ये सिनेमा हॉल में रिलीज होगी। ये फिल्म के जो डायरेक्टर हैं फैसल सर हैं, लखनऊ से बिलोंग करते हैं, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर संजय भैया बगल में बैठे हैं, और इस फिल्म में बहुत ही अहम भूमिका निभाए हैं समर चतुर्वेदी जी, ये बगल में बैठे हैं। ये फिल्म टाइटल है प्यार का देवता। सारा कहानी तो नहीं बताएंगे, सारा स्टोरी नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ ये बताएंगे कि सस्पेंस है और सस्पेंस स्टोरी है, कुछ अलग है। वैसे तो सभी लोग बनाते हैं तो बोलते हैं हम कुछ अलग बना रहे हैं, कुछ अलग बना रहे हैं, लेकिन ये कुछ अलग है। जब आप लोग देखेंगे तो आप लोग को मज़ा आएगा। सर मैंने ट्रेलर देखा है, ट्रेलर में जो एक्शन है बहुत लाजवाब है, बहुत अच्छा लगा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि तैयारी की पूरे एक्शन जो है साउथ को फाइट कर रहे थे, मात दे रहे थे। ऐसे लॉकडाउन के बाद से अधिकतर 100 में 70% फिल्में, चाहे मैंने भी की है या बहुत सारी फिल्में जो बन रही है पारिवारिक फिल्में बन रही हैं, तो लोग एक्शन भूल गए थे। तो फैसल सर ने बोला कि ये हमारी जो फिल्म है इसमें कुल 5 या 6 एक्शन है, और एक्शन के लिए दिनेश यादव जो फाइट मास्टर हैं उन्होंने बहुत मेहनत कराई। और मतलब जैसा कि आपने बोला साउथ, तो हम तो उनका टक्कर नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ हमारी भोजपुरी जितने भी हैं हम लोग अच्छा प्रेजेंट करने का कोशिश किया है। अभी कल ही हमारी 5 तारीख को शुभ घड़िया फिल्म रिलीज हो रही है, पूरे बिहार, यूपी, झारखंड एक साथ। 2 वीक बाद मुंबई में भी रिलीज होगी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जरूर जाइएगा, क्योंकि वो फिल्म बहुत प्यारी बनी है। तो थिएटर में थोड़ा सा हल्का फुल्का दर्शक कम आ रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि जितना भोजपुरी भाषा से, जितना भोजपुरी फिल्मों से, जितना भोजपुरी गानों से लोग प्यार करते हैं, हमें उम्मीद है कि पहले की तरफ फिर से दर्शक आएंगे। बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भोजपुरी बहुत अच्छा ग्रोथ की है। कितना वर्क हुआ है? ये इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ डायरेक्टर का था, फैसल सर। इस फिल्म में ड्रेस डिजाइनर था कि नहीं था होगा भी, लेकिन फैसल सर ही किए थे। जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म का, उनको बहुत शौक था। और ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में हम लोग ऐसा स्टाइलिश ड्रेस पहने तो अच्छे नहीं लगेंगे, एक से बढ़ के एक हीरो है। लेकिन हमको जब उन्होंने पहनाया, जब ट्रायल हुआ, फिल्म के शूटिंग के एक दिन पहले मैं वहाँ पहुँच गया था और ड्रेस का ट्रायल हुआ था। और इसमें जो कैरेक्टर है मेरा, एक इंजीनियर का कैरेक्टर है, और बाकी बदले की भावना है इसमें। मैंने बताया सस्पेंस है, जब आप पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं सिनेमा का क्या उद्देश्य है। तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा कि इस फिल्म के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत दिलो तमन्ने से इस फिल्म को बनाया है। और मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि ये फिल्म जो कुछ अलग ही मुकाम हासिल करेगी। और ख़ास करके जैसे आप लोगों ने बोला कि कोट पैंट पहने हुए हैं, ये मेरे को हर जगह से फ़ोन आ रहा है कि कल्लू का आपने अलग ही लुक दे दिया है। तो ये अपने आप में सबसे अच्छी बात है कि कोई मतलब उस एंगल से हट के दूसरे एंगल में लोग खुद ही जब फ़ोन कर रहे हैं और दूसरे से पूछ रहे हैं या दूसरे से गॉसिप बातचीत कर रहे हैं, तो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। और बाकी फिल्मों के जितने भी हमारे जो डायरेक्टर हैं एम फैसल रियाज सर, उन्होंने बहुत जी जान से मेहनत किया है। और हीरोइन जो है अपनी यामिनी सिंह, उन्होंने भी मतलब हर कलाकार जो भी इससे जुड़े हुए हैं सब ने मेहनत किया है। यहाँ तक कि समरजीत जो यहाँ अभी आपके सामने ही हैं, इनके साथ वहाँ घटना भी छोटा मोटा हो गया था, लेकिन साईं की कृपा से सब ठीक ठाक है। मैं इससे खुश हूँ कि हमारे कलाकार सही हैं, फिल्में तो बनती रहेंगी। इसी फिल्म में ये पीछे से मतलब इनके पीछे चोट लगी थी, इस एक सीन था। कल्लू जी के साथ कंटिन्यू आपने 2 फिल्में बना दिया है, तो क्या तीसरी नहीं बनाए? बताइए आगे किस प्लान है? बिल्कुल है। हमने जब इनसे पहला फिल्म जब ये हुआ था तो हमने उसी वक्त जुबान दिया था, वचन दिया था। जैसे हम लोग आपस में ये बोले अरे तो आप तो मेरे गांव से हैं। मैं बोला गांव से, इसके लिए तो आपको पकड़ा है मैंने। तो उसी दिन हमने इनको बोला कि आपके साथ हम 3 फिल्में ज़रूर करेंगे, जो कि 2 ऑलरेडी हो चुकी, तीसरे का नंबर है। उसका भी न्यूज़ हम बहुत जल्दी अभी नहीं बोल सकते, कुछ होते हैं पर्दे के पीछे भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उसका बहुत जल्दी आप लोग के सामने हम अनाउंस करेंगे। समर भैया क्या हो गया था, थोड़ा बताएं।
कुछ नहीं, एक सीन हम लोग कर रहे थे और सीन करके गाड़ी ड्राइव करके मुझे आना था और मुझे और कल्लू जी दोनों को उतर के जाना था। और शॉट हो गया ओके, लेकिन फैसल भाई बोले कि एक टेक और लेते हैं। तो हम और कल्लू जी दोनों उतरे और मैं कुछ सोचता हुआ जा रहा था। कल्लू जी दूसरी तरफ से उधर से उतरे, मैं ड्राइवर सीट से उतरा। जो प्रोडक्शन में जो कभी नहीं आते ड्राइविंग करने वो उस दिन आके बैठ गए और उन्होंने रिवर्स मारी और रिवर्स में पूरी इनोवा ने मुझे पीछे से डैश किया यहाँ पे। और मैं बस गनीमत ये थी कि मैं गिरा नहीं, मैं जंप करके तकरीबन 3-4 फीट जंप करके खड़ा हो गया। तब तक कल्लू जी दौड़ के आए, आशू जो कल्लू जी के बड़े भाई हैं वो दौड़ के आ गए, देव थे वहीं, सब इकट्ठे दौड़ के आए। तो शुरू के जो दिन में तारे दिख जाना होता है वो शुरू के 1-2 मिनट तक तो था। फिर मुझे एकदम जाके लिटाया, हल्दी वाला दूध पिया, आके वो सीन कंप्लीट किया, फिर थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद जाके तीसरे दिन मुझे समझ में आया कि अब चोट गहरी लग गई है, तो वो थोड़ा सा हो गया था, वो चलता है। पहले तो मैं बोलूँगी कि मैं इस प्रोजेक्ट के हिस्सा नहीं हूँ, ये देन है संजय भूषण का, बट स्टिल आपको मेरी बेस्ट विशेस की ज़रूरत नहीं है। स्टिल कल्लू जी मैं आपको बेस्ट विशेस देना चाहूँगी आपके प्रोजेक्ट के लिए, प्रोड्यूसर को देना चाहूँगी, समर जी को देना चाहूँगी। आप ऐसे ही और अच्छे अच्छे काम करते रहिए। जोड़ी आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा अभी मतलब गानों से दूर हुई हैं और एक्टिंग में चली गई हैं। गाने से दूर कहाँ हुई हूँ, निकाल दिए गानों से, सीधा सीधा बोलो ना, हो कहाँ रहेगा एकदम सा। जितना बच्चा कुछ आता सब हीरोइनों ने नाच के खत्म कर लिया, उनका भी भड़ास रहता ना भाई कि हमको भी तड़कता भड़कता करना है, उन लोगों ने कर लिया। जो बाकी जो कसर था वो लॉकडाउन ने पूरा कर लिया। अब भैया माँ बन रही बिन भी आए, आगे पूछो। संजय भैया बताएंगे। बहुत जल्द रिलीज होगा इसी महीने में, देखते हैं। अपना कोशिश है कि जल्द से जल्द रिलीज किया जाए ताकि लोगों में जो उत्सुकता है देखने के लिए, दर्शकों में जो उत्सुकता है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम अभी यहाँ डिक्लेयर नहीं कर सकते किस स्पेसिफिक डेट को रहेगा, ये मैं बोलना अभी। इसी मंथ में होगा, इसी मंथ में होगा, तो अगले मंथ में करीब। हाँ, अभी तो फेस्टिव सीजन सब शुरू हो गए, सबकी शुभकामनाएं अपने साथ हैं। बहुत जल्दी होगा। ये जब पहली बार मिले थे, प्यार तो होना ही था फिल्म का नाम था, उस समय ये सेट पे हमसे मिले थे ना भैया। ये जब हमको रिसीव करने आए थे एयरपोर्ट पे तो हमने इनको देखा, हम बोले प्रोड्यूसर है, इनको देख के कहीं लगता है प्रोड्यूसर है, इनके पास इतना पैसा होगा, लेकिन बहुत पैसा है, शरीर पे मत जाइएगा, बहुत पैसा है इनके पास, बहुत ज़्यादा पैसा है। 2 फिल्म हमारी बना चुके हैं और बहुत अच्छे लेवल पे बहुत अच्छे कंटेंट बनाए। तो ये हमारे आरा के हैं और ऐसा नहीं है कि हम बक्सर के हैं, आरा के हैं, चाहे बनारस के, इसलिए बनाते हैं। इनको हमारा काम अच्छा लगता है तो ही बनाते होंगे और डायरेक्टर की डिमांड रहती है कि नहीं कल्लू भाई को लेकर बना। और भगवान करे हम लोग हैट्रिक मार रहे हैं, हैट्रिक नहीं 3 पे ना रुके, 3 में 1 0 जुड़ जाए, 30 तक हम लोग 30 या 300 तक फिल्में बनाएं। थैंक यू।